जनाब नाज़रीन किराम, नए आने वाले अहबाब से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें दीगर सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर करें। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। आज 2022 का आखिरी सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। शाम 4:22 पर शुरू हो रहा है। सूर्य ग्रहण भारत में करीब 1.25 घंटे तक चलेगा। भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण श्रीनगर में देखा जा सकेगा, जिसे लेकर सभी मज़ाहिब में अलग अलग रिवायत है। और हमारे साथ इस चर्चा में जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं उनका तारीफ आपसे कराना चाहूंगी। खैरुद्दीन सूफी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सूफी उलेमा काउंसिल से हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मौलाना साहब आपसे समझना चाहेंगे, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए और सूर्य ग्रहण में कितनी काम आती हैं ये दुआएं, कितना असर करती हैं? देखिए, सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वयतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, तुम गौर व फिक्र करो कि तुम्हारे रब ने कायनात में कौन सी नेमतें तुम्हारे लिए पैदा की है। और यहाँ पर सूरज ग्रहण चांद ग्रहण का एक तारीखी और हकीकी पहलू ये भी है कि कायनात में जितने चीजें अल्लाह ताला ने पैदा किया है उन तमाम चीजों में ऐब मौजूद है और बेऐब खुदा की जात है। तो यहाँ पर आलम में इंसानियत को एक पैगाम दिया गया है कि तमाम मखलूक़ात इस बात को समझ ले कि तुम्हारा पैदा करने वाला रब की एक वाहिद जात है जो बेऐब है। माँ बाकी कायनात में जितने चीजें आलम में वजूद में आई है उनमें ऐब बरकरार है। अब जो लोग सूरज और चांद से कुछ मानते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो भी जो है ना ऐब से खाली नहीं है, क्योंकि उनका भी पैदा करने वाला वही है जो सारी कायनात का पैदा करने वाला है। तो ये एक निशानी भी है और सूरज ग्रहण चांद ग्रहण एक तंबीह भी है कि जब कभी माशरे में दुनिया में इंसानियत में जब इंसानियत सोच हालात जो है ना पैदा किए जाते हैं और इंसान अपनी इंसानियत को भूल कर अपनी जात के लिए इंसानियत का जो ना कत्ल करता है, खून करता है और वहां पर जो है ना दगाबाजी का माहौल पैदा होता है, तो अल्लाह की तरफ से एक इताब की भी शक्ल है ये। और अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि तुम्हारा रब हर चीज पर कादिर है, तो तुम अपने आमाल से बाज आ जाओ और अपनी जिंदगी को अल्लाह के उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलो। ये भी इसके अंदर एक पैगाम मौजूद है। और अहादीस से ये साबित है कि जब कभी चांद ग्रहण सूरज ग्रहण होता तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते और सहाबा को ये हुक्म देते कि अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, नमाज पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा अपने गुनाहों से तौबा करो और इस्तिग़फ़ार पढ़ो। ये बेहतरीन तरीका है और यही जो है ना इस्लाम की तालीमात है। मौलाना साहब आपसे समझना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को लेकर जो कॉन्सेप्ट है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, बहुत से लोग इसे नहीं मानते हैं, लेकिन दीगर मज़ाहिब में अगर हम देखें, खासकर सनातन धर्म में देखें तो उस पर बहुत तवज्जो दी जाती है। देखिए शुभम जी, ये अपना अपना सोचने का नजरिया है, लेकिन ये बात अल्लाह ताला जब जो पैदा करने वाला इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, तो तमाम मखलूक़ात में इंसान को अशरफ बनाया है, तो उसमें खास नेमत ये अता की है कि उसको अक्ल सलीम दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दिया है। तो यहाँ ये अक्ल सलीम से ये सोचना चाहिए कि दुनिया में जो चीजें वजूद में आई है उनके लिए एक ना एक दिन उनको फना होना है। और इसी ताल्लुक से कुरान मजीद में कहा गया है कि कुल्लु मन अलैहा फान, यानी हर चीज फना होने वाली है, बाकी रहने वाली वही जात है जिसने सबको बनाया है। अब अगर जो पैदा की हुई चीजों के ऊपर अगर हम उसके ताल्लुक से कोई नजरिया रखे तो वो अपनी अपनी सोच के ऊपर मुनस्सिर है। अब जो जिस मजहब का मानने वाला है वो उसी मजहब के हिसाब से सोचेगा, लेकिन कायनात की हकीकत ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि खालिक़ कायनात ने अपनी कुदरत का खुली तौर पर नजारा किया है। अब उसको समझना चाहिए
अगर चांद और सूरज में कोई ताकत होती तो उनको ये ग्रहण नहीं लगता। हाँ, अगर जो ना समंदर में कोई ताकत होती तो उसमें तूफान नहीं आता। अगर हवा में कोई ताकत होती तो वो जो है ना तूफानी जो ना इख्तियार नहीं करता। यानी जो चीज दुनिया में आई है वो उसको फना होना है, और उस शय के लिए भी एक तंबीह है और उसके देखने वाले के लिए भी एक तंबीह है। देखो, अपने अक्ल को इस्तेमाल करो, तो जिस चीज को तुम बड़े ऊंचे आले दर्जे पर देख रहे हो या समझ रहे हो, उससे तुम नफा नुकसान की तवक्को कर रहे हो, वो खुद पैदा करने वाले का मोहताज है। गुरूर इंसान को डुबा देता है। साथ ही साथ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने समझने की कोशिश करी कि आखिर सूर्य ग्रहण के मायने क्या हैं और किस तरह की कौन सी दुआ हमें पढ़नी चाहिए जब सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आदाब।